हेलो, माय नेम इज़ शिवम सिंह। ठीक है, तो हम लोग देखो ग्राफ वाले सेक्शन में 5 वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि 3 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं और आज चौथा मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। चौथा भी आज अपलोड हो जाएगा। ओके, तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं मॉड के ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन का, पैराबोला का, स्ट्रेट लाइन का, और आप लोग बहुत ईजिली मॉडुलस का ग्राफ, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन बहुत ईजिली खींच रहे होंगे। ओनली आपको 10 या 15 सेकंड लग रहे हैं, इससे तो नहीं लगेंगे अगर आपने पूरा वीडियो देखा हुआ है तो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइन के ग्राफ के बारे में और एडवांटेजेस जान लो। कई बार बता चुका हूँ यार, अगर आप ग्राफ बना लेते हो ना उससे बहुत चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे कि आप डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके एप्लीकेशंस, क्या रेट ऑफ इंक्रीमेंट है, क्या रेट ऑफ डिक्रीमेंट है, स्लोप, एवरीथिंग यू नोज़। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक कितनी कितनी वैल्यू वेरी करेगी, सब कुछ आप जानते रहते हो अगर ग्राफ ने बना लिया है तो, वो भी कम समय में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अबाउट द साइन एक्स एंड कॉस एक्स है और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइन एक्स, व्हाट इज द साइन एक्स? साइन एक्स इज़ एक्स नहीं लेते हैं हम लोग, हम साथ थीटा कंसिडर करेंगे आज। ठीक है, थीटा कंसिडर करेंगे तो चीज़ें थोड़ा फेमिलियर से लगेंगी आपको। थीटा यूज करते हैं। जो साइन थीटा होता है इसकी ये वैल्यू तो आपको पता होगी कि लेंथ इट इज़ अ परपेंडिकुलर। if I am writing a P here, P and down hypotenuse। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, ये P है, ये H है। ओके, और ये एंगल थीटा। इसको मैं बनाता हूँ इधर, देखो अब समझाना शुरू करते हैं आपको। मान लीजिए थीटा है, ये P है, H है, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं। अरे सॉरी यार, कुछ गलती होगी। बेस, इट इज़ बेस डाउन द, नीचे बेस है, यहाँ पे बेस है, सॉरी यहाँ बेस है, यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ बेस। ठीक है, तो देखो हम जिसमें से जो समझाऊंगा उसमें एच की वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे और एच की वैल्यू मान लो 1 मान लेते हैं हम, 1 यूनिट। एच की वैल्यू यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, इतना हमें पता है। ओके, तो अब देखिए अगर एच की वैल्यू 1 मानेंगे, मान लीजिए 1 मीटर मान लेते हैं, तो थीटा को हम वेरी कराते हैं और देखते हैं कि हमारा साइन फंक्शन है जो कैसे वेरी करेगा, ये हमें देखना है। ठीक है, तो अब देखिए मैं कई सारे ट्राइंगल्स बनाऊंगा जिसमें कि इसकी लेंथ सेम होगी। आप एच को हॉरिजॉन्टल कर दीजिए 1 मीटर, तो आपका एच इक्वल टू बी हो जाएगा और P की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0, और थीटा यहाँ क्या निकल के आ रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि जो बेस है उसी पे हाइपोटेनस आ गया है, तो बिटवीन द एंगल बिटवीन द बेस एंड हाइपोटेनस विल बी थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम अगला करते हैं। अब मान लो जो H है इसको हम हल्का सा रेज करते हैं, हल्का सा रेज, बट ये मान लो 1 मीटर इतना है, ये भी 1 मीटर है, बट एट एंगल पे कर रहे हैं तो इसका जब परपेंडिकुलर लेंगे ना तो जो बेस हमारा है वो बेस विल बी लेस देन 1 मीटर। ठीक है, फिर परपेंडिकुलर की कुछ वैल्यू आ जाएगी, P की कुछ वैल्यू आएगी। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने थीटा बढ़ाया वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, सम वैल्यू इंक्रीज़ कुछ हुई है मान लो, और हमें पता ही होगा कि पता क्या होगा, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, बस मैंने ये अज्यूम किया हुआ है कि आपको इतना पता है कि साइन थीटा इक्वल टू P/H, इतना मैंने अज्यूम किया हुआ है बस, कि आपको इतना ही पता है बस। तो जैसे हमने ये एंगल बढ़ाया हम देख रहे हैं कि P की कुछ वैल्यू आई है, लेट अस सपोज इट इज़ 0.3, तो यहाँ ऊपर 0.3 हो जाएगा और नीचे H की वैल्यू कांस्टेंट 1 ही है। ठीक है, फिर हमने थीटा थोड़ा और बढ़ाया, अब देखो अब इतना एरिया बच गया, मतलब बेस और छोटा हो गया, बेस और छोटा हो गया, लेकिन H की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। H अब हमारा हो गया 0.6 अपॉन 1। ओके, H, फिर अलग ट्रायंगल बनाते हैं, एक और ट्रायंगल बनाते हैं हाई एंगल पे, मान लो ये बना दिया हमने ट्रायंगल, तो बेस की वैल्यू और घट गई, बेस इतना रह गया, H की वैल्यू और इंक्रीज़ हो गई, लेट अस सपोज इट इज़ 0.9 अपॉन 1। तो ये आप देख रहे हो जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। साइन की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, क्योंकि H की वैल्यू लगातार इंक्रीज़ हो रही है। H की वैल्यू नहीं, सॉरी H की वैल्यू नहीं, दैट कुछ गलत लिख रहा हूँ यार मैं, सॉरी, दैट इज़ अ परपेंडिकुलर, सॉरी, एक मिनट, ये परपेंडिकुलर है,
पी की वैल्यू हमारी लगातार, परपेंडिकुलर की वैल्यू लगातार इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है पी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, इसीलिए साइन थीटा भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये हमने ऑब्जर्व किया, हमने थीटा बढ़ाया तो पी बढ़ा, और हमने ये ऑब्जर्व किया जब जब ये सब हो रहा है तो साइन थीटा बढ़ रहा है, साइन की वैल्यू बढ़ रही है। इतना समझिए आप। इससे ये समझ में आया कि थीटा बढ़ने पे, इससे हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है, एक कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा ना कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा इंक्रीज़ हो रहा है। ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ कर लिया अभी तक, ट्रायंगल बना बना के देख लिया हमने। इतना सीख गया ना। अब देखो हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, हमारा जो एच था इतना कर चुके थे, और जैसे परपेंडिकुलर खींच रहे थे तो बेस की वैल्यू घट रही थी लगातार और एच की वैल्यू बढ़ रही थी। मान लो हमने एच की नहीं, पी की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू बढ़ रही थी, बेस की वैल्यू कम हो रही थी, और एच तो हमारा कांस्टेंट इक्वल टू 1 है ही। तो लेट अस अज्यूम हमने एच को वर्टिकल लाइन खींच दिया, तब तो बेस में कोई प्रोजेक्शन नहीं आएगा ना बेस पे, तो बेस हमारा 0 हो गया, तो एच जो है पी के बराबर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू पी। ओके, तो यहाँ हमारा साइन थीटा क्या आ गया, 1/1 इक्वल टू 1। अच्छा आप ये बताओ, इससे ज़्यादा वैल्यू हो सकती है कोई, इससे ज़्यादा हो सकती है वैल्यू पी की। अब मान लो अगर हमने घुमाना शुरू कर दिया, एच को हम इधर घुमा दिए तो पी फिर छोटा हो जाएगा, इधर घुमाएंगे पी और छोटा हो जाएगा, इधर घुमाएंगे पी और छोटा हो जाएगा। ऑब्जर्व कर रहे हो आप। इसका मतलब जब हम यहाँ से चले थे, एंगल आप देखिए, एंगल जब हम ये एक्स टी मानते हैं, ये वाई थीटा, जो हम एक्स वाई कुछ नहीं मानते, हम थीटा इसमें लेते हैं, ओनली थीटा लेते हैं। चलो, तो जैसे थीटा हमने बढ़ाया, ऐसे हम जैसे जैसे जा रहे थे वैल्यू बढ़ रही थी, यहाँ 0 थी वैल्यू, थीटा इक्वल 0 पे, और थीटा बढ़ाया हमने, यहाँ पहुँचते पहुँचते जब हमारा 90 ये वाला बना तो वैल्यू हो गई थीटा की 90, और साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1। अगेन हमने एच को इस तरफ घुमा दिया है, एच को इधर घुमाया तो पी ये हो गया, एच को और घुमाया तो पी ये हो गया, तो पी बाई, तो पी की वैल्यू लगातार घट रही है, जैसे जैसे हम और घुमाते जा रहे हैं एच को, पी की वैल्यू घट रही है, पी की वैल्यू घटेगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी घटेगी। तो फाइनली जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे ना, नेगेटिव एक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन जब खींच देंगे तो यहाँ साइन थीटा 0 हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा 0 हो गया। इतना आप सीख गए होंगे अब तो, इतना सीख गया ना। और एक तरीका, एक मैं सिखा देता हूँ आपको कि जो नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं उसका एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, कहीं मैंने बुक में पढ़ा नहीं है, लेकिन एक ट्रिक देखो मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम लेते हैं ना कि साइन किस में पॉजिटिव आएगा किस में नेगेटिव आएगा, ये सब कोई बताते हैं लोग ना, तो आप साइन में क्या करते हो, परपेंडिकुलर पर एच करते हो, तो एच हमारा कांस्टेंट है तो एच का साइन हम नहीं ले रहे हैं कहीं भी। अब बस पी का साइन कंसिडर कर लीजिए, पी का साइन क्या आ रहा है, जब इस क्वाड्रेंट था पहले वाले में तब वाई ये पॉजिटिव था ना, तो ये पॉजिटिव था, तो पी पॉजिटिव था तो साइन थीटा पॉजिटिव हो गया। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आए तब भी देखो ये पॉजिटिव में ही है, पी पॉजिटिव में है ना, वाई पॉजिटिव है ये, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी। जब हम थर्ड में ले गए इसे, जैसे थर्ड में ले गए तो वाई, ये जो पी था वो नेगेटिव में आ गया है, देखो इधर नेगेटिव वाई आ गया ना, तो पी नेगेटिव में आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा अभी तक देखिए, जब थीटा 0 था तो साइन थीटा हमारा 0 था, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ, जब बढ़ाए हम थीटा को 0 से 90 किए तो साइन थीटा आपका जाके हो गया 1 हो गया। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ना शुरू हुए, 90 से आगे बढ़ना शुरू हुए जब, तो यहाँ पे फिर घटना शुरू हो गया साइन थीटा, और यहाँ पे जब थीटा इक्वल टू 180 पे आए तो साइन थीटा आपका हो गया 0। अब देखो, अब जब इस क्वाड्रेंट में जाएंगे ना, इस क्वाड्रेंट में देखिए, पहले तो हम ऐसे थे, हॉरिजॉन्टल था हमारा लाइन, उसके बाद हमारी लाइन जो थी ऐसे बनी, ठीक है, ऐसे बनाना, तो आपका देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू बढ़ रही है, परपेंडिकुलर की वैल्यू बढ़ रही है, परपेंडिकुलर की वैल्यू, इसको मिटाता हूँ, साफ साफ बनाता हूँ जिससे कि क्लियरली समझ में आए। ये देखिए, पहले हॉरिजॉन्टल था, फिर हमने हल्का सा रेस किया तो पी की वैल्यू कुछ आई, बट नेगेटिव है तो साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और हमने बढ़ाया तो पी की वैल्यू और बढ़ी, थीटा हमने और बढ़ाया पी की वैल्यू और बढ़ी, थीटा हमने और बढ़ाया पी की वैल्यू और बढ़ी,
बढ़ाते बढ़ाते हम ले गए इसे यहाँ तक। तो जब जब थीटा जो है आपका 270 हुआ, ये देख लीजिए आप, पी नेगेटिव में है ना, तो साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच होता है। तो यहाँ पी बराबर एच है, बट इट इज़ नेगेटिव, पी इज़ नेगेटिव, तो माइनस एच अपॉन एच कैंसिल आउट करेंगे तो ये -1 बचेगा। तो यहाँ साइन थीटा -1। अगेन हम इस क्वाड्रेंट में अगर जाएँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम जाते हैं, तब देखिएगा यहाँ -1 था ना, फिर हम इसे आगे ले गए, इतना परपेंडिकुलर आ रहा है, एंगल हमने बढ़ाया, परपेंडिकुलर कम हुआ, एंगल हमने और हम घुमाते गए, इस तरह घुमाते गए एंटी क्लॉकवाइज, पी की परपेंडिकुलर की वैल्यू कम होती चली गई। ये आप देख रहे हो ना, फिर ये स्टिक कर जाएगा, फिर यहीं स्टिक कर जाएगा, तो बस सेम है। तो आपने देखा यहाँ हमारा 0 वैल्यू थी पहले, फिर यहाँ 1 हो गई, फिर यहाँ -1 हो गई, फिर यहाँ नहीं सॉरी -1 नहीं, यहाँ 0 हो गई यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे -1 वैल्यू हो गई। ठीक है, इतना सीख गए हम कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पहले 0 से 1 जा गया, फिर 1 से 0 आया, फिर -1। तो एक आप देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, मिनिमम वैल्यू क्या है 1, तो +1 से -1 कितने में घूम जा रहा है, +1 से -1 इतने एंगल में घूम जा रहा है। या तो आप इधर से ले लीजिए, या तो -1 से +1 इधर ले लीजिए। तो जब पहला मैंने वीडियो बनाया था, पहला या सेकंड बनाया था, जिसमें साइन का मैंने एग्जांपल दिया था, तो उसमें मैंने समझाया था आपको कि अगर हमें एक हाफ वर्टिकल सर्कल मिल जाए, यही हाफ वर्टिकल सर्कल हुआ ना, एक हाफ वर्टिकल सर्कल मिल जाए, तो जो हमारा साइन है वो -1 से 1 तक पूरा वेरी कर जाता है। समझ गए आप लोग, समझ गया ना, कि अगर हमें हाफ वर्टिकल सर्कल मिल गया तो +1 से -1 या -1 से +1 पूरा वेरी कर जाएगा हमारा साइन। लेकिन अगर हमें हॉरिजॉन्टल सर्कल मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल हाफ सर्कल, हॉरिजॉन्टल में हाफ सर्कल मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन, तो देखिए, तो ध्यान दीजिएगा आप, ये जो सेक्शन है ये, तो इसमें तो क्या हो रहा है, 0 से चले थे, 1 गए, 1 से फिर 0 आ गए, हमारा नेगेटिव टर्म आ पाया नहीं, पूरा रेंज कवर अप नहीं हो पाया। फिर हम अगर चलते हैं 180 से 360 चलते हैं, 180 से 360, अगेन 0 से चलेंगे, -1 फिर 0, फिर हमारा नहीं हो पाया पूरा रेंज कवर अप। इसका मतलब हमें पूरा रेंज कवर अप करने के लिए वर्टिकल हाफ सर्कल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर हमारे डोमेन में वर्टिकल हाफ सर्कल मिल गया हमें, तो हमारा रेंज -1 से +1 हो जाएगा। ओके, आप समझ गए हो यार। अब आप तक ये समझ चुके हो कि अगर थीटा बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है क्योंकि वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, सेकेंड में भी पॉजिटिव साइन थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, थर्ड में परपेंडिकुलर नेगेटिव हो गया है आपका, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो गई, फोर्थ में भी नेगेटिव हो गया इसलिए नेगेटिव हो गई। इतना हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड द ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ आता है आपका, पहले एक सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं साइन एक्स का, उसके बाद हम काफ़ी वेरिएशंस करेंगे उसमें। देखिए ये हो गया ग्राफ, तो 0 ये थीटा है इधर, तो 0 पे कितनी साइन की वैल्यू थी, 0 थी, 0 पे साइन की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। जब π/2 गए तो कितनी हुई, इतना बड़ा बड़ा लिख के छोटा लिखा जाए क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगी। जब 0 थे तो 0 थी, π/2 गए तो 1 आ गई वैल्यू, जब पाई गए तब फिर 0 हो गई, 3π/2 गए जब, तो फिर -1 आ गई। ये देख रहे हो ना पॉइंट्स। और जब 2π गए, इसको मिटाते हैं, जब 2π गए हम लोग, इसको एक्सटेंड करते हैं, जब 2π गए तो यहाँ वैल्यू फिर 0 है। ये देख रहे हो, इन पॉइंट्स को मिलाना है, ये 5 पॉइंट्स में पता है, इन पॉइंट्स को मिलाना है हमें। ठीक है, लेकिन बीच वाले पॉइंट्स की वैल्यू अगर हम पुटअप करके देखते हैं ना, कहीं कहीं हम अगर थीटा की वैल्यू पुटअप करके एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, तो वी गॉट दैट कि ये ऐसा ग्राफ आता है। ये ग्राफ तो अब पूरा तो हम लोग नहीं कर सकते ना, ये ग्राफ ऐसे बन के आता है, ये मानना पड़ेगा आपको, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसे ग्राफ आता है, और 2π के बाद फिर रिपीटेशन शुरू हो जाता है ये ग्राफ का, ऐसे ऐसे ग्राफ घूमता रहेगा ये। समझ गया ना आप लोग, समझ गया ना। देखो +1 ये है, -1 ये है, तो +1 से -1 जाने के लिए आपको ये सर्कल चाहिए, π/2 से 3π/2।
या फिर -1 यहाँ है, -1 यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको कितना चाहिए, यहाँ -π/2 से -3π/2। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया sin x का ग्राफ है। देखो समझ में आ गया होगा। ये जो पॉइंट बीच के है ना यार, ये आप कुछ दिनों में जान जाओगे जब पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, या तो आप पहले से जानते होगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। ठीक, तो अगला ग्राफ करते हैं। अगला ग्राफ आ गया मान लो sin x + π/4 का किसी ने कह दिया ग्राफ बनाने के लिए। sin x तो आप सीख गए, x + π/4 का किसी ने कह दिया, तो ये जस्ट सिंपल है। देखो अब मैं पिछले ही उस पर जा रहा हूँ स्क्रीन पे आपको समझाने के लिए। ये आपने नोट कर लिया होगा अब, तो अब इसको मिटा रहा हूँ मैं। ये आप देखिए, आप ये देखिए बस ना कि जो हमारा पहले sin x था ये 0 कब हो रहा था, जब x 0 हो रहा था। लेकिन जो हमारा sin x + 4 है ये 0 कब होगा, जब हम इसकी वैल्यू 0 करिए। अब x + π/4 जब 0 हो जाए तब 0 का मतलब x = -π/4 पे, और x = 0 पे क्या वैल्यू आएगी, x = 0 पे वैल्यू आएगी sin π/4 दैट इज़ इक्वल टू 1/√2। अगर आपको आता है ठीक है, लेकिन नहीं आता तो आप सीख जाएंगे कुछ दिनों में। मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें कि 10 से 12 वीडियो होंगे, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा दूंगा। क्लास 10 से जो स्टार्ट होती है एकदम बेसिक से, वहाँ से लेके क्लास 12 तक की। ठीक है, हो सकता है वीडियो के नंबर बढ़ जाएँ, लेकिन मैं पूरा कवर करूँगा उसे। तो ये आप देख लो, आपने क्या ऑब्जर्व किया, 0 वैल्यू कब आ रही है, -π/4 पे, -π/4 पे। अब देखो मेन बात यहाँ पे है। अब हमारा जो 0 आ रहा है ये सब मिटा देते हैं। अब हमारा ग्राफ ऐसे ही बनेगा, लेकिन बस एक्सिस आगे बढ़ जाएगा। जो 0 था ना, जो 0 ये वाला 0 ये आ रहा है -π/4 पे। इसका मतलब x एक्सिस जो हमारा है, y एक्सिस जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा बस। मतलब 0 पे हमारी कुछ 1/√2 के आसपास वैल्यू आएगी। समझ गए, ये ग्राफ बन जाएगा। बस इसी को शिफ्ट करना है, y एक्सिस को बस आगे पीछे शिफ्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे इसमें, y को ही आगे पीछे शिफ्ट करेंगे। अब देखो किसने अगला ग्राफ कह दिया ये x - π/4, तो ये 0 कब होगा बता दो, ये 0 कब होगा, x = π/4 पे 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जो हमारी y एक्सिस थी ये वाली, ये यहाँ ना रह के, अब देखो हमारा 0 कब हो रहा था, हमारा 0 कब हो रहा था फंक्शन, π/4 पे। मतलब π/4 यहाँ है, तो π/4 अगर यहाँ पे है तो हमारी जो y एक्सिस होगी वो पीछे हो जाएगी हल्की सी। ठीक है, यहाँ से हो जाएगी पीछे, तो ये हो गई y एक्सिस। देखो कितना सिंपल ग्राफ है, बस y एक्सिस को आगे पीछे कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं करना होता ग्राफ में यार, इतना सरल होता है। बस लोग कठिन बना के रखते हैं इसे। अब देखो हमने sin x पढ़ लिया, cos x में एंट्री करते हैं। cos x में क्या होता है कि बेस अपॉन h होता है, b/h। तो आपने देखा होगा, ट्राइंगल्स बना लेते हैं फिर। अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा, पहले टाइम लगा था क्योंकि दैट वाज न्यू फॉर अस। अब थोड़ा तेज़ी से समझेंगे। ये देखिए हमारा h इज़ द कांस्टेंट, तो h मान लीजिए पहले हम हॉरिजॉन्टल रख लेते हैं, तो h = b हो गया। मतलब θ = 0 है, h = b है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ भी h रख दीजिए, = 1 आ जाएगा। मतलब θ = 0 पे cos x की वैल्यू, cos θ की वैल्यू 0 है, यहाँ θ रख लीजिए, cos θ की वैल्यू 0 है। समझ गया ना। वहीं आप अगर h को हल्का से ऊपर उठाइए तो p आएगा, b की वैल्यू कम हो रही है। देखिए पहले ये, अब ये सेक्शन कट गया, तो अब b की वैल्यू कम हो रही है, और हल्का सा और उठा देंगे तो b की वैल्यू और कम हो जाएगी, और उठा देंगे तो और कम हो जाएगी। लेट अस अज्यूम काफ़ी हाई कर देते हैं अगर, और वर्टिकल पूरा कर दें तो b कुछ रह ही नहीं जाएगा। यहाँ b हो गया 0, तो यहाँ cos θ = π/2 है, यहाँ पे π/2, और यहाँ cos θ हो जाएगा आपका 0, यहाँ था 1। तो पहले हमारा जो साइन था वो वेरी किया था 0 से 1 तक, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा ही हो गया पूरा सीन। यहाँ पे क्या हो गया, अब बना लेते हैं, इसमें समझा देते हैं पूरा आपको। मान लीजिए h है, ठीक है, पहले ऐसे था h, पहले मान लीजिए हॉरिजॉन्टल था, तो θ = 0 पे cos θ हमारा था 1। हमने बढ़ाना शुरू किया h को, बढ़ाना शुरू किया, h यहाँ बेस इतना है,
बेस इतना, फिर बेस कम हुआ और ऊपर किया बेस और कम हुआ, और कम ऊपर किया और बेस कम हुआ, और वर्टिकल किया और बेस कम हुआ। पूरा ही वर्टिकल कर देंगे अगर, पूरा ही वर्टिकल अगर कर देंगे इसे, तो बेस 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थीटा इक्वल टू 0 पे कॉस थीटा 1 था, यहाँ थीटा इक्वल टू 90 पे कॉस थीटा जो है 0 हो जाएगा। ये ध्यान दे लीजिए अब क्वेश्चन। अब इस क्वाड्रेंट में आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा पॉजिटिव हो गया ना तो बी कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। एच का हम साइन लेते नहीं है, बी का साइन ले रहे हैं, तो बी हमारा जो बी एक्सिस था पूरा पॉजिटिव था। अब जैसे ही हम इसमें एंट्री करेंगे इस वाले में, देखिए ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव होते ही कॉस थीटा इस सेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा। और जैसे जैसे हम कॉस ऐसे परपेंडिकुलर घुमाते जाएंगे और इसको हाइपोटेनस को घुमाते जाएंगे, बेस की वैल्यू देखिए बढ़ रही है, बेस की वैल्यू बढ़ रही है लगातार। और हमने फाइंड आउट किया कि जैसे बेस इधर घुमाते जा रहे हैं थीटा को जैसे जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते चले जा रहे हैं, इसमें क्या हो जा रहा है, बेस बढ़ता जा रहा है लेकिन नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है लेकिन बेस नेगेटिव है। इसका मतलब, और जब हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो बी इक्वल टू एच हो जाएगा, लेकिन बी इक्वल टू एच हो जाएगा, लेकिन बी यहाँ पे नेगेटिव है, बी नेगेटिव है। तो क्या होगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा वुड बी -1 नेगेटिव बी अपॉन बी, इट विल बी इक्वल टू -1। मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। अब अगर इसमें मैं बनाऊंगा नहीं, अब आप समझ लो, फिर हम हाइपोटेनस को ऐसे घुमाएंगे, इधर उठाएंगे, तो फिर बेस कम होता शुरू होगा, बेस कम होना शुरू होगा तो हमारा कॉस थीटा जो है घटना शुरू हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 3π/2 पे 3π/2 पे कॉस थीटा अगेन 0 हो जाएगा, कॉस थीटा अगेन 0। फिर हम इधर घुमाना शुरू करेंगे, यहाँ था हाइपोटेनस, घुमाना शुरू करेंगे, बेस बढ़ना शुरू हो रहा है इस डायरेक्शन। ठीक है, बेस बढ़ना शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ फिर थीटा इक्वल टू 0 पे, थीटा इक्वल टू 2π पे +1 से -1 हो गया है। आप तो समझ गए होगे, अब तो चीज़ें सिंपल हो गई होंगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। सिंपल हुआ ना यार, कुछ तो सिंपल हुआ ही होगा, कुछ से काफ़ी सिंपल हुआ होगा। अब तो आप देखो साइन थीटा में क्या था, साइन थीटा में 0 से स्टार्ट हुआ था, 1 गया था, फिर 0 हुआ था, फिर -1 गया था। इसमें क्या है, 0 से 1, 1 से -1, फिर -1 से 0। तो एक चीज़ ध्यान दो, उसमें हमें चाहिए था पूरा रेंज +1 से -1 कवर करने के लिए वर्टिकल हाफ सर्कल, लेकिन इसमें देखो 0 से -1 हॉरिजॉन्टल में कवर अप हो जा रहा है। या आप इधर से इधर चल लो, या आप इधर से इधर चल लो। अगर वर्टिकल में आप चलेंगे, अगर आप वर्टिकल में चलना शुरू कर देंगे मेरे दोस्त, तो देखो वर्टिकल में अगर आप चलेंगे ना, तो 0 से चलेंगे और -1 जाएंगे, फिर 0 आ जाएंगे, पॉजिटिव वहीं आया ही नहीं इस साइड में। और अगर इस साइड में चलते हैं राइट साइड में, तो वहाँ 0 से चलेंगे, नहीं सॉरी 1 से चलेंगे, 0 जाएंगे, फिर +1 आ जाएंगे, मतलब नेगेटिव कहीं नहीं आया। तो हमें हॉरिजॉन्टल हाफ सर्कल चाहिए पूरा रेंज कवर अप करने के लिए कॉस थीटा का। ठीक है, तो इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। अब ग्राफ कैसे बनेगा देख लिए। तो हमारा जो कॉस थीटा था वो 0 कितना आया था, 1, 0 पे 1 आया था, π/2 पे कितना आया था, 0 आया था, पाई पे कितना आया था, -1 आया था, -1 यहाँ ले लीजिए। फिर 3π/2 पे कितना आया था, 0 आया था, यहीं पॉइंट आ जाएगा। और फिर 2π पे कितना आया था, 2π पे अगेन इट वाज 1। तो ये देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। मतलब सेम है, थोड़ा कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पा रही, शेप वही है उसका भी। ठीक है, तो यही इधर रिपीट हो जाएगा। अब आप देखो ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है। अगर +1 से -1 जाना है तो 0 से पाई जाना मिलना चाहिए हमें डोमेन में। ठीक है, और उसमें देखो क्या था हमारे, उसमें था हमारा कि π/2 से 3π/2 मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, 0 से पाई मिलना चाहिए। ओके, आप समझ गए होगे ग्राफ बनाना सीख गए ना। ये थीटा है, ये एक्सिस। अब कुछ बनाते हैं, ये देखो ये कॉस एक्स का ग्राफ है, सिंपली कॉस थीटा का ग्राफ है ये। और अगला ग्राफ है
3 cos x प्लस पाई बाई 6। तो ये अब देख लो पाई बाई 6 है। फिर जो पीछे कॉन्सेप्ट किया था वही कर देंगे, x प्लस पाई बाई 6 को 0 कर दीजिए तो कितना आएगा, तो x इक्वल टू माइनस पाई बाई 6, मतलब x इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 पे cos थीटा की वैल्यू -1 हो रही है। तो हम क्या करेंगे, एंगल्स मिटा दीजिए नीचे के और ये एक्सिस मिटा दीजिए, एक्सिस मिटा दीजिए, एक्सिस मिट गई एक्सिस। ओके, तो क्या आया था, x इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 पे, मतलब यहाँ पे माइनस पाई बाई 6 है। जब यहाँ माइनस पाई बाई 6 है तो जीरो किधर होगा, आगे होगा, तो हमारी वर्टिकल एक्सिस यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ देखो यार, इसमें हमारा कॉस जो था +1 से -1 वेरी कर रहा था, लेकिन यहाँ 3 से बाहर मल्टीप्लाइड है, तो क्या हो जाएगा, पूरा ग्राफ बढ़ जाएगा, बस होगा कुछ नहीं, पूरा ग्राफ बस बढ़ जाएगा। जो +1 से -1 वेरी कर रहा था वो +3 से -3 वेरी करेगा, ऐसे ग्राफ चलेगा। ठीक है, ये जो पीक आ रही है यहाँ पे वो +3 रहेगी, ये जो यहाँ पीक आ रही है वो -3 हो जाएगी, बस इतना अंतर आएगा। ये ग्राफ आगे हो गया 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 6 का, ये थीटा है। अब देख लीजिए, अब आ गया क्वेश्चन 5 cos x माइनस पाई बाई 3 का मॉड का आ गया ग्राफ। तो आप फिर से देख लो, उसी ग्राफ में चलेंगे हम। ये बस यहाँ हम ये करेंगे कि ये 0 कब होगा ये चेक कर लेंगे। x इक्वल टू पाई बाई 3 पे ये एंगल 0 हो जाएगा। एंगल जब 0 होगा तो आपका कॉस कहाँ चला जाएगा, कॉस चला जाएगा 1 पे। तो बस तो क्या था, ये था पाई बाई 3 पे, हमें पाई बाई 3 पे चेक करना है। हमें पाई बाई 3 पे क्या वैल्यू लानी है, 1, पाई बाई 3 1 वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, आप ना सारा कुछ मिटा दो इसमें से, ये रेड वाला लाइन मिटा दो, erase द रेड वन। दूसरा इसलिए नहीं बना रहा हूँ ना, क्योंकि आपको रिलेटिव आइडिया नहीं लग पाएगा कि चीज़ें वेरी कैसे कर रही हैं, इसलिए मैं इसी में बना के दिखा रहा हूँ बार बार आपको। ये देखिए, जो हमारा ये क्वेश्चन था इसमें पाई बाई 3 पे वैल्यू 0 हो रही थीटा की, तो थीटा की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, मतलब टोटल एंगल x माइनस पाई बाई 3 को मैं थीटा मान रहा हूँ, वो 0 कब होगा, पाई बाई 3 पे। जब थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा जो है 1 आ जाएगा। तो 1 कब लाना है हमें, जो पीक कब लाना है, पीक लाना है हमें पाई बाई 3 पे। तो यहाँ पुटअप करेंगे पाई बाई 3। तो अब देखो जो y एक्सिस होती है वो 0 पे होती है ना, तो ये तो पाई बाई 3 है, तो हमारी y एक्सिस थोड़ा पीछे आ जाएगी, y एक्सिस विल बी हेयर। ठीक, अब समझ गए होगे, अब समझ गया ना। लेकिन एक चीज़ और, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, देखो इसमें इन्होंने कर दिया है कि 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, पीछे 3 से किया था मल्टीप्लाई। तो यही होगा कि जो +1 से -1 वेरी कर रहा था वो हमारा +5 से यहाँ से +5 तक जाएगा, यहाँ से +5 तक जाएगा, +5 तक वेरी करेगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ में 5 से मल्टीप्लाई ओनली, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू थी यहाँ पे पाई बाई 3 पे वो +5 हो जाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है वो -5 हो जाएगी। जस्ट सिंपल है यार। और देखो तीसरी चीज़ में क्या वेरिएशन किया गया था, इसमें तीसरा चीज़ वेरिएशन है, मॉड लगा दिया गया है, मॉडुलस फंक्शन हो गया है। तो यार मॉड मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, पहला वीडियो मेरा मॉड का ही था कि मॉड को कैसे हम सटीक विदिन सेकंड्स बनाते हैं। इसमें आपको बड़ा भयंकर लग रहा होगा मॉड कैसे लगाएंगे। मॉड का सिंपल मैंने वहाँ कंसेप्ट दिया था मिरर वाला, मॉड इज़ मिरर। तो सिंपली आप एक्स एक्सिस पे मिरर बैठा देंगे नीचे की तरफ, जैसे नीचे मिरर बैठाएंगे पूरा ग्राफ कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा, और नीचे की जितनी चीज़ें हैं मेरे दोस्त, फाइनल ग्राफ हमारा देखो ऐसे होगा। फाइनल ग्राफ है ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज़ द फाइनल ग्राफ। ये इतना ही है, दिस इज़ द फाइनल ग्राफ। नीचे का सब गायब हो जाएगा, आप मिटा दो नीचे का, ये हो जाएगा ग्राफ सिंपली, ये हो जाएगा ग्राफ आपका। ये ग्राफ है आपका
मॉड ऑफ 5 मल्टीप्लाइड ऑफ कॉस x माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो ये वीडियो ऐसे ख़त्म हो गई। अब हो गया, अगर आपका सेक्शन इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और मैं ये बता रहा हूँ यार, अभी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बचा हुआ है, पाँचवा पार्ट इस सेक्शन का। देन आई विल लॉन्च फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊँगा। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, सब्सक्राइब कर देना यार। ओके, थैंक यू।